रात के ठीक 10:47 हो रहे थे। दिल्ली की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। दुकानों के शटर गिर चुके थे। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध में तैर रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। रिया तेज कदमों से चल रही थी। उसने आज कोचिंग में ज्यादा देर कर दी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदल देगी। उसने मोबाइल निकाला, ऑटो बुक करने की कोशिश की। नेटवर्क बार बार जा रहा था। स्क्रीन पर लिखा आया, सर्चिंग फॉर ड्राइवर, लेकिन कोई ड्राइवर कंफर्म नहीं हुआ। रिया ने आसपास देखा। सड़क लगभग खाली थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और तभी धीरे धीरे एक पुराना हरा पीला ऑटो उसकी तरफ बढ़ता दिखा। ऑटो की हेडलाइट हल्की टिमटिमा रही थी। उसका साइलेंसर अजीब आवाज कर रहा था। ऑटो उसके सामने आकर रुक गया। अंदर बैठे ड्राइवर ने सिर पर काली टोपी पहन रखी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। उसने धीरे से कहा, कहाँ जाना है बेटी? उसकी आवाज भारी थी और असामान्य रूप से ठंडी। रिया ने हल्का सा घबराते हुए पता बताया। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रिया कुछ सेकंड रुकी, सोचा बैठूं या नहीं, लेकिन आसपास और कोई सवारी नहीं थी। उसने हिम्मत की और ऑटो में बैठ गई। ऑटो धीरे धीरे चल पड़ा। शुरू में सब सामान्य लग रहा था, पर कुछ मिनट बाद रिया को अजीब महसूस होने लगा। ऑटो की स्पीड कभी अचानक बहुत तेज हो जाती, फिर बिना वजह धीमी, जैसे ड्राइवर जानबूझकर खेल रहा हो। रिया ने रियर व्यू मिरर में देखा। ड्राइवर की आंखें सीधे उसे देख रही थीं, लगातार, बिना पलक झपकाए। रिया का गला सूख गया। उसने नजरें हटा लीं और मोबाइल निकाला। कॉल करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर लिखा आया, नो नेटवर्क। रिया चौंकी। वो तो शहर के बीचों बीच थी। यहां नेटवर्क कैसे नहीं हो सकता? उसने फिर कोशिश की, कुछ नहीं, सिर्फ खाली सिग्नल। अचानक ऑटो ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया। रिया ने तुरंत कहा, अरे ये रास्ता गलत है, मेरा घर उस तरफ है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान। रिया की धड़कन तेज हो गई। सुनिए, आप गलत जा रहे हैं, इस बार ड्राइवर ने धीमे से कहा। मुझे रास्ता पता है। उसकी आवाज में अजीब गूंज थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। अब सड़क सुनसान थी। यह इलाका उसे पहचान में नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ पुराने जर्जर मकान थे। उसे अचानक एक पुरानी खबर याद आई। कुछ साल पहले उसी इलाके में एक ऑटो ड्राइवर बदनाम हुआ था। लड़कियों को रात में बैठाकर सुनसान जगह ले जाता था। रिया ने डरते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया, बस ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी। रिया ने फिर शीशे में देखा और इस बार उसका दिल जैसे रुक गया। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह काली थीं, उनमें सफेद हिस्सा नहीं था। ऑटो अचानक एक सुनसान गली में मुड़ गया। गली बेहद संकरी थी, दोनों तरफ टूटे हुए मकान। ऑटो गली के बीच में आकर रुक गया। ड्राइवर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई और होठों पर सूखा खून। रिया ने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। ड्राइवर अचानक चिल्लाया। उसका चेहरा विकृत होने लगा। ऑटो हिलने लगा। रिया धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो सड़क किनारे पड़ी थी। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। आज भी रिया जिंदा है, लेकिन वो कभी रात में अकेले सफर नहीं करती। और अगर कहीं दूर कोई पुराना हरा पीला ऑटो दिख जाए तो वो तुरंत रास्ता बदल लेती है।